हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस केम क्लासेस। आज की इस क्लास में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल कंपाउंड्स एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कि एक ड्रग है, जो दवा है, उसके फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है उससे, और उस केमिकल कंपाउंड, यानी केमिकल कंपाउंड में से मिलकर, जिस केमिकल से मिल करके वो ड्रग बनी हुई होती है, उससे रिलेटेड होती है। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कि दवा के फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड होती है। या हम इसे कह सकते हैं, दूसरी तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? दूसरी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की मेडिसिन केमिस्ट्री, देयर कंपोजिशन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड एक्शन। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस प्रकार डिफाइन किया सकता है। क्या? मेडिसिन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि दवा की केमिस्ट्री, जो भी ड्रग है उसकी केमिस्ट्री, उसका कंपोजिशन क्या है, सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस एनालिसिस क्या है, उसको हम स्टोरेज कैसे करेंगे, और जो ड्रग है वो एक्शन किस प्रकार करती है। तो फार्माकोकेमिस्ट्री इज द डिफाइन एज द केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है या ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत दवा के कंपोजिशन, उसका सिंथेसिस और स्टोरेज और इसका एक्शन स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? तो स्कोप क्या होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का? उसमें फर्स्ट पॉइंट है द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज डिजाइन to impart basic knowledge on the chemical structure, storage condition, and medicinal use of organic and inorganic chemical substance used as drug and pharmaceuticals। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिज़ाइन की गई है किसके बेसिस पे? नॉलेज के बेसिस पे। और कौन सा नॉलेज? ऑन किस पे? केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में दवाइयों को बनाने के लिए, दवाइयों के उपयोग के लिए जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन का अध्ययन करने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया गया है। या इस बेसिस पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य यह जानना है कि जो केमिकल्स कंपाउंड यूज किए जा रहे हैं दवाइयों को बनाने के लिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यूज किए गए हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आते हैं कि इनका क्या स्टोरेज का, जो भी कंपाउंड यूज़ किया जा रहा है उसका क्या स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये जानना किसका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य होता है। ये इसका स्कोप है। दूसरा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज majority in the research and development of new medicine for pharmaceutical companies or government agency। दूसरा स्कोप क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज मेजोरिटी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। मेजोरिटी इन द रिसर्च मतलब नई दवाइयों के डिस्कवर करने में, रिसर्च करने में, आविष्कार करने में, खोजने में, इसकी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, नई दवाइयों को डिस्कवर करने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक अच्छा योगदान देती है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो या गवर्नमेंट एजेंसीज हो, दोनों के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक अच्छा रोल अदा करती है, अच्छी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिस्कस द इम्प्योरिटीज क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कह रही है, डिस्कस करती किसकी, अगर कोई प्रिपरेशन या सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है तो उसमें कोई इम्प्योरिटी है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं मिक्स होगी, उस जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उसकी क्वालिटी का है, कंट्रोल का, ऐसे टेस्ट कराती है और चेक करती है कि जो भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी या कोई क्वालिटी मिसनेस तो नहीं है। ये फार्मेसी डिस्कस करती है, डिस्कस द इम्प्योरिटीज़ क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें कोई प्रकार की इम्प्योरिटी या कोई क्वालिटी ऐसे तो नहीं है। ये था स्कोप। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पहला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न विथ द डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, जो भी एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होती है उसकी डिज़ाइन करती है, उसकी सिंथेसिस किस प्रकार होती है इसके बारे में डिस्कस करती है। कंसर्न विथ द डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सिंथेसिस की डिस्कस करती है, डिज़ाइन करती है कि किस प्रकार ये सिंथेसिस हुई है इसके बारे में जानना। दूसरा पॉइंट है द एम